पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बड़ा सियासी भूचाल देखने को मिल रहा है। बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी में कथित तौर पर हुई बड़ी बगावत ने राज्य की सियासत का समीकरण बदलने के संकेत भी दे दिए हैं। वरिष्ठ नेताओं काकोली घोष और सुदीप बंदोपाध्याय की अगुवाई में 20 लोकसभा सांसदों के अलग होने के दावों के बीच अब सवाल सिर्फ राजनीतिक वर्चस्व का नहीं बल्कि पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर अधिकार का भी बन गया है। बताया जा रहा है कि बागी सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में विलय का रास्ता अपनाया है। बागी खेमे का दावा है कि उनके पास 2/3 सांसदों का समर्थन है और इसी आधार पर वे जुलाई में खुद को असली टीएमसी बताते हुए पार्टी के नाम और जोड़ा फूल चुनाव चिन्ह पर दावा पेश कर सकते हैं। बागी गुट के नेता सुदीप बंदोपाध्याय का कहना है कि पार्टी के असली स्वरूप का फैसला अदालत और संवैधानिक संस्थाएं करेंगे। वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने इस पूरे घटनाक्रम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी नेतृत्व ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर बागी गुट को मान्यता नहीं देने और अधिकृत विहिप का पालन सुनिश्चित करने की भी मांग की है। राजनीतिक जानकार इस पूरे घटनाक्रम की तुलना महाराष्ट्र में शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में हुई टूट से कर रही हैं, जहां पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर लंबी कानूनी लड़ाई देखने को मिली थी। ऐसे में पश्चिम बंगाल में भी मामला चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकता है। हालांकि कानूनी और विधायी आंकड़ों के आधार पर बागी गुट खुद को मजबूत स्थिति में बता रहा है, लेकिन संगठन और जमीनी स्तर पर तृणमूल कांग्रेस की पकड़ अब भी ममता बनर्जी के हाथों में मानी जा रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में ये लड़ाई केवल अदालतों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि बंगाल की सियासत में भी इसका असर साफ दिखाई दे सकता है। फिलहाल सबकी नजरें जुलाई पर टिकी हैं, जब बागी खेमे की ओर से पार्टी और चुनाव चिन्ह पर औपचारिक दावा किए जाने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि आखिर असली टीएमसी किसे माना जाता है और इस सियासी संग्राम का अंत किस मोड़ पर जाकर होता है। इस पूरी सियासी बगावत पर आपकी क्या राय है? क्या लगता है, क्या ममता बनर्जी अपनी पार्टी को बचा पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।